राजस्थान की ये भादरा विधानसभा जो क्षेत्र था, ये हॉट सीट बनी हुई थी। सभी की निगाह इस पर टिकी हुई थी। और आज मैं आपको हर गांव की डिटेल बताऊंगा कि किस प्रकार बलवान पूनिया हार कर भी 30 ग्राम पंचायतों में जीते और 25 ग्राम पंचायतें भारतीय जनता पार्टी संजीव बेनीवाल ने जीती। हार का क्या कारण रहा, क्या नहीं, जो बड़े गांव थे उन गांव में जो पिछले अगर 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बलवान पूनिया के जो बड़े गांव थे, चाहे वो रामगढ़ हो, नेठराना हो, या उज्जवलवास की बात करें या सेरडा की बात करें, इन गांव में जो है एक जीत का जो अंतर था वो बड़े मार्जिन के साथ जो है इसमें बलवान पूनिया जीते थे। लेकिन इस बार जो जीत का मार्जिन था वो कहीं ना कहीं कम रहा। मैं जो 56 ग्राम पंचायत है भादरा क्षेत्र के अंदर, उन सभी 56 पंचायतों का पूरा विश्लेषण आपको बताऊंगा कि संजीव बेनीवाल और बलवान पूनिया के बीच कितने वोटों का अंतर रहा, कौन सी ग्राम पंचायत जो है संजीव बेनीवाल ने जीती, कौन सी ग्राम पंचायत बलवान पूनिया ने जीती। सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये तमाम जानकारी ये लोगों तक पहुंचे। लगातार भादरा क्षेत्र की अपडेट हम आपको दिखा पा रहे थे कि किस प्रकार भादरा क्षेत्र के अंदर एक रोचक मुकाबला देखने को मिला। अगर भादरा शहर की बात करें तो भादरा शहर से 1700 प्लस वोटों से संजीव बेनीवाल जीते। तो इससे हालांकि ये एक 1700 वोटों से जो जीतना ये भी एक बड़ा मार्जिन जो है माना जा रहा है, क्योंकि जिन 1200 वोटों से संजीव बेनीवाल ने जीत हासिल की है उसमें से 1200 वोटों की लगभग 1700 वोटों की लीड जो है भादरा शहर के अंदर भी संजीव बेनीवाल ले चुके थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है महत्वपूर्ण जीत में भादरा शहर का योगदान जो है माना जा रहा है। इसके अलावा और जो ग्राम पंचायतें हैं उन ग्राम पंचायतों की मैं बात करूंगा। तमाम साथी जो है वीडियो को शेयर कर दें। छप्पन पंचायतें हैं, सभी 56 की 56 पंचायतों का मैं विश्लेषण आपके सामने रखूंगा। सारी जो ग्राउंड की हकीकत है वो आपके सामने रखूंगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लगातार जो है शेयर करते रहें। अब मैं आपको हर गांव की डिटेल जो है बताने जा रहा हूं। आप वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़े। एक बार मैं हर गांव की डिटेल आपको दूंगा कि कौन से गांव से कितने वोटों से जो है बलवान पूनिया जीता है और कौन से गांव से संजीव बेनीवाल जीता है। तो आइए साथियों हम बातचीत करते हैं और सीधा आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परलिका गांव की। परलिका गांव के अंदर साथियों 2830 वोट जो है माकपा को मिले हैं और 2781 वोट जो है भाजपा को मिले हैं। परलिका एक भादरा विधानसभा क्षेत्र का बड़ा गांव है। इसमें बलवान पूनिया 49 वोटों से विजयी हुए। जैसा कि लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि जो बड़े गांव है वहां पर जो पिछली दफा जो जीत का एक बड़ा मार्जिन बलवान पूनिया ने हासिल किया था, उन बड़े गांव में बलवान पूनिया जीता है तो वो जीत का आंकड़ा बहुत कम रहा है। परलिका गांव में 2830 वोट माकपा को, 2781 वोट भाजपा को, 49 वोटों के अंतराल से इसमें जो है बलवान पूनिया विजय हुई है। ये हुआ हमारी नंबर 1 जो ग्राम पंचायत थी। दूसरे गांव पर बरवाली की बात करें तो बरवाली में माकपा को मिले हैं 1407 वोट और 1527 वोट मिले हैं भाजपा को। इसमें बरवाली गांव की बात करें तो 120 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की है। अगर रामगढ़ गांव की बात करें तो रामगढ़ भी बड़ा गांव माना जाता है भादरा विधानसभा क्षेत्र का।
यहाँ पर 2756 वोट माकपा को मिले हैं और 2318 वोट भाजपा को मिले हैं। 438 वोटों से बलवान पूनिया ने यहाँ जीत दर्ज की है। रामगढ़ जो कि बड़ा गांव भादरा विधानसभा क्षेत्र का जो है रहा है, इसमें भी बलवान पूनिया ने 438 वोटों से जीत हासिल की है। और बताया जा रहा है कि 2018 के अंदर जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें बलवान पूनिया ने यहां से एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी और इस बार जो जीत का आंकड़ा है वो बहुत कम रहा है, यानी 438 वोटों के अंतराल से महज जीत हासिल की है। इसके बाद हम आते हैं नंबर 4 पर दीपलाना गांव में। दीपलाना गांव में भारतीय जनता पार्टी को 1674 वोट मिले हैं, जबकि 1597 वोट भाजपा को मिले हैं। यहां पर बलवान पूनिया 77 वोटों से जीत हासिल की है। तो ये भी दीपलाना गांव भी भादरा विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा गांव माना जाता है। यहां पर भी जीत का आंकड़ा है वो बहुत कम रहा है, महज 77 वोटों से जो है जीत हासिल की है। नंबर 5 पर आते हैं उजलवास। उजलवास गांव पर भी सभी की निगाह जो है टिकी हुई थी, क्योंकि उजलवास गांव है ये भादरा से विधायक रहे बलवान पूनिया का ससुराल है और यहाँ पर सभी की निगाह टिकी थी। यहाँ पर 1197 वोट माकपा के बलवान पूनिया को, जबकि 838 वोट भाजपा को आए हैं। बलवान पूनिया ने अपने ससुराल से 359 वोटों से जीत हासिल की है। अब आते हैं नंबर 6 पे ढिलकी गांव में। ढिलकी गांव में 1513 वोट माकपा को और 1224 वोट बलवान भाजपा के संजीव बेनीवाल को मिले हैं। इसमें 289 वोटों के अंतराल से ढिलकी गांव में बलवान पूनिया विजयी हुए हैं। तो ये साथियों मैं हर गांव के आंकड़े आप तक पहुंचा रहा हूं। लगातार वीडियो को आप शेयर कर दें। लगातार मैं बता रहा हूं कि जो बड़े गांव में परलिका हो, चाहे वो रामगढ़ हो, दीपलाना हो, यहाँ पर पिछली दफा जो जीत का अंतर बलवान पूनिया का एक बड़ा रहा था, मार्जिन जो बड़ा रहा था, इस बार बलवान पूनिया का जो जीत का मार्जिन है वो बहुत कम रहा है। यही कारण है कि बलवान पूनिया है वो भादरा विधानसभा क्षेत्र से लगभग 1200 वोटों के अंतराल से हार गए। अब नंबर 7 पे आता है गोगामेड़ी। गोगामेड़ी जो कि पूरे देश और दुनिया की बात करें तो एक आस्था का केंद्र माना जाता है और गोगामेड़ी भी एक अपने आप में एक अपनी जो एक खास पहचान है वो रखता है। गोगामेड़ी की बात करें तो 858 वोट यहाँ पर माकपा को मिले हैं और 1540 वोट भाजपा को मिले हैं। 682 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के संजीव बेनीवाल ने यहाँ जीत दर्ज की है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मार्जिन संजीव बेनीवाल का यहाँ पर जीत का रहा है। 682 वोट से गोगामेड़ी में जीत पाना भी अपने आप में एक बड़ी बात इसमें होगी। नंबर 8 पे आते हैं नेठराना। नेठराना गांव भी लगातार जहां पर संघर्ष रहा, लगातार धरना प्रदर्शन भी हुए, लगातार बताया जा रहा है कि बलवान पूनिया का वहां पर बहुत ज्यादा विरोध था। हमने भी ग्राउंड पे जाकर के ये पूरी पड़ताल की तो हमें पता चला कि बलवान पूनिया का इस नेठराना गांव के अंदर काफी विरोध है और ये लग रहा था कि मामला जो है एक तरफा, इसमें संजीव बेनीवाल इसमें एक तरफा जीत हासिल करेंगे। लेकिन साथियों यहाँ पर भी एक जो है एक वो मैं एक रोचक कर देने वाली जो बात है, नेठराना गांव में 2924 वोट माकपा को मिले हैं और 3499 वोट यहाँ पर भाजपा को मिले हैं। तो दोनों की मैं कह सकता हूं कि एक कांटे का यहाँ पर मुकाबला नेठराना के अंदर देखने को मिला और 575 वोटों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। तो ये भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है 575 का। हालांकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर पिछले दफा 2018 के अंदर जो चुनाव हुए थे उसमें बलवान पूनिया यहाँ से जीता था, लेकिन ये एक बड़े गांव में इस तरह से 575 वोटों के अंतराल से हारना भी एक बहुत बड़ा जो हार का है ये कारण जो है माना जा सकता है। अब आते हैं खचवाना गांव में। खचवाना गांव में 1908 वोट माकपा को मिले हैं और 1594 वोट जो हैं भाजपा को मिले हैं। 314 वोटों से खचवाना गांव से बलवान पूनिया यहां पर विजय रहे हैं। अब आते हैं चिड़िया गांधी गांव में।
चिड़िया गांधी गांव की बात करें तो 1486 वोट यहाँ पर माकपा को और 1935 वोट जो मिले हैं भाजपा को। यहाँ पर 449 वोटों के अंतराल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विजयी हुई है। अगर गांधी बड़ी गांव की बात करें तो गांधी बड़ी गांव निवर्तमान विधायक संजीव बेनीवाल का गांव है और अपने गांव में भी काफी जो है महत्वपूर्ण जीत इसमें संजीव बेनीवाल ने जीत दर्ज किया। माकपा को गांधी बड़ी गांव में मिले हैं 1861 वोट 1861 वोट और 2862 वोट भाजपा को मिले हैं। यहां पर 1001 वोट से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज किया है। तो यहां पर बता सकता हूं कि संजीव बेनीवाल ने अपने खुद के गांव से 1001 वोटों से जीत हासिल की है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से यहां पर रैली हुई थी, चाहे वो हम अभय सिंह की बलवान पुनिया के साथ उन्होंने मंच साझा किया था और जिस तरह से उनके रैली के दौरान जो भीड़ देखी गई थी, उस भीड़ के हिसाब से यहाँ पर सहज अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ पर एक बहुत ही कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1000 प्लस वोटों से संजीव बेनीवाल अपने गांव से जीते। तो ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो योगदान है, महत्वपूर्ण जो बात है वो मानी जा रही है। वीडियो को लगातार आप शेयर करते रहे और भी गांव की मैं आपको बता रहा हूं। अब हमें आते हैं 12 नंबर पर मलखेड़ा गांव में। मलखेड़ा गांव जो कि कॉमरेड बलवान पुनिया का अपना गांव है। शुरुआती दौर के अंदर जो ग्राउंड की रिपोर्ट यहां से जुटाई गई थी तमाम मीडिया कर्मियों के द्वारा, उससे लग रहा था कि कॉमरेड बलवान पुनिया अपने गांव से हारेंगे और बाजार के अंदर चर्चा ये तेज हो रही थी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया तो माहौल ऐसा बना कि कॉमरेड बलवान पुनिया ने अपने गांव से लगभग 251 वोटों से जीत हासिल की। यहां पर 1684 वोट माकपा को मिले और 1433 वोट भाजपा को मिले। यह भी एक महत्वपूर्ण बात रही कि अपने गांव से महज 251 वोटों से जीतना, यह भी कॉमरेड बलवान पुनिया की जो हार रही, इसमें इनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान जो है माना जा सकता है, क्योंकि अपने गांव से महज 251 वोटों से जीतना यह कोई बड़ी जीत नहीं थी। क्योंकि पिछले दफा की बात करें तो एक तरफा यहां से बलवान पुनिया ने जीत हासिल की थी। तो साथियों, मैं ये जो आपको हर ग्राम पंचायत की अपडेट दे रहा हूं, इस अपडेट देने का यही कारण है कि आप समझे कि जिन ग्राम पंचायतों के अंदर पिछली दफा 2018 के अंदर बलवान पुनिया ने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी, उन गांवों के अंदर कई गांव ऐसे हैं जहां पर बलवान पुनिया हारा है, कई ऐसे गांव हैं जहां पर जीत का जो मार्जिन है वो घटा है। इससे हम जो ये हार जीत का ये जो विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण रहा। बलवान पुनिया ने 1 लाख प्लस वोट भी निकाले और मात्र 1200 वोटों से हार गए। इसमें कमी क्या रह गई? कुछ लोग कह रहे हैं ये अपने अभिमान और घमंड की वजह से हारे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि तानाशाही करिए, अपने अपने मत लोग दे रहे हैं, अपने अपने विचार लोग दे रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में जो बलवान पुनिया का जो ये आक्रामक रवैया रहा, ये तानाशाही रवैया रहा, क्या ये वजह रही? लगातार विकास के नाम पर बलवान पुनिया वोट मांगते हुए दिखाई दिए, मुद्दे के नाम पर बलवान पुनिया वोट मांगते हुए दिखाई दिए। तो आपको क्या लगता है, क्या लोगों ने विकास के नाम पर वोट नहीं दिया? अगर वोट नहीं दिया तो 1 लाख प्लस वोट कैसे आ गए? साथियों, विभिन्न विचारधाराओं की अपनी अपनी धारणा होती है। बलवान पुनिया अपनी विचारधारा के अनुसार चुनाव लड़ रहे थे, संजीव बेनीवाल अपनी विचारधारा के अनुसार चुनाव लड़ रहे थे। लगातार जो है एक दूसरे पर आक्रामक हो रहे थे, चाहे वो संजीव बेनीवाल हो चाहे बलवान पुनिया हो। हमने बिना झुके, बिना थके, बिना बिके हमने सच्ची पत्रकारिता आपके बीच में की।
ग्राउंड पर जाकर के ग्राउंड की जो हकीकत है वो आप लोगों को दिखाई। सर्वे का ऐसा होता है साथियों, सर्वे कई दफा गलत भी हो जाते हैं, कई दफा सही भी हो जाते हैं। आकलन, हम तो एक आकलन कर रहे थे कि इतने वोटों से हो सकता है बलवान पूनिया जीत जाए, लेकिन जनता जनार्दन का जो फैसला था वो सर माथे होता है। अब मैं गांव बताता हूं, मलखेड़ा गांव का बता दिया, यहां पर 251 वोटों से बलवान पूनिया जीते। हालांकि जीत का जो आंकड़ा था वो बहुत कम रहा। अब मैं आता हूं सौवाड़ा गांव में। सौवाड़ा गांव में भी एक कांटे का मुकाबला देखने को मिला। सौवाड़ा गांव में 1369 वोट माकपा को और 1378 वोट भाजपा को। यहां पर मात्र 9 वोट से भारतीय जनता पार्टी सौवाड़ा गांव से जीती। सौवाड़ा गांव में मात्र 9 वोट से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। जनाना गांव आते हैं, जनाना गांव में 1019 वोट माकपा को और 1119 वोट भाजपा को। यहां पर भी जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। जनाना गांव में यहां पर 100 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी। महराणा गांव की बात करते हैं। महराणा गांव 1356 वोट यहां पर माकपा को और 1405 वोट यहां पर भाजपा को मिले। यहां पर 49 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती। महराणा गांव में 1356 वोट माकपा को और 1405 वोट भाजपा को। 49 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। अब आते हैं बिराड़ गांव में। बिराड़ गांव किसी से छिपा हुआ नहीं है। बिराड़ गांव जहां पर बलवान पूनिया की बहन शादीशुदा है और उनके हस्बैंड जो कि चेयरमैन भी रहे हैं, और चेयरमैन साहब ने विभिन्न आरोप लगाते हुए जो अनिल ओलख साहब थे उन्होंने अपने जो है रिश्तेदार का दामन छोड़ करके वो जो है संजीव बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। और बिराड़ गांव में भी सभी की निगाह थी कि जिस प्रकार अनिल ओलख ने और उनकी बहन ने जिस प्रकार बलवान पूनिया के खिलाफ जो उनके खिलाफ प्रचार किया, उस प्रचार से कितना नुकसान बलवान पूनिया को हुआ। साथियों, बिराड़ गांव की बात करें तो यहां पर 1179 वोट कॉमरेड बलवान पूनिया की माकपा को मिले और 1080 वोट भाजपा को मिले। बिराड़ गांव के अंदर बलवान पूनिया 99 वोटों के अंतराल से जीते। 99 वोटों के अंतराल से वो जो है बिराड़ गांव से जीते। और पिछली दफा बताया जा रहा है कि यहां से जो जीत का जो आंकड़ा था वो बलवान पूनिया का ज्यादा था। तो ये भी एक वजह जो है बिराड़ गांव की भी मानी जा रही है, यानी जो विरोध किया था उसका यहां पर ज्यादा असर तो देखने को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 99 वोटों के अंतराल से यहां पर बलवान पूनिया विजय हुए हैं। झांसल गांव की बात करें तो 1675 वोट झांसल गांव में माकपा को मिले हैं और 1834 वोट झांसल गांव में भाजपा को मिले हैं। यहां पर 159 वोटों के अंतराल से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी है। तो साथियों, लगातार मैं आपको जो गांव वाइज जो ताजा आंकड़े हैं वो बता रहा हूं। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। लगातार वीडियो को शेयर करते रहे। ताजा जो हकीकत है वो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। ताजा जो ग्राउंड की सच्चाई है उनसे मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। कौन कैंडिडेट किस गांव से कितने वोटों से हारा है ये मैं ताजा आंकड़े जुटा पा रहा हूं अपनी टीम से। आप लगातार वीडियो को शेयर करते रहें। किस तरह मैं बता रहा हूं कि बलवान पूनिया हार कर भी 30 ग्राम पंचायतें उन्होंने जीती और 25 ग्राम पंचायतें संजीव बेनीवाल ने जीती। 56 ग्राम पंचायतें पूरी भादरा क्षेत्र में है और 1 ग्राम पंचायत राजेंद्र जलांधरा ने जीती। तो साथियों, ये आपको ताज़ा आंकड़े
मैं हर गांव की डिटेल आप तक पहुंचा रहा हूं। आप लगातार वीडियो को शेयर करते रहें। अब मैं आपको 15-16 गांव की रिपोर्ट जो है ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब मैं जो है अगले गांव की ओर आता हूं। वीडियो को लगातार शेयर करते रहें ताकि ये जो तमाम जानकारी मैं तमाम गांव की अपडेट जो आपको देने जा रहा हूं, ये अपडेट हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर गांव तक पहुंचे। अगली ग्राम पंचायत बताता हूं आपको। बहुत सारे 56 पंचायतें हैं। 56 की 56 पंचायतों की मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताऊंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। 56 की 56 पंचायतें हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब आते हैं अगली ग्राम पंचायत पर। अगली ग्राम पंचायत है मैं आपको लगभग 17 ग्राम पंचायतों की अपडेट दे चुका हूं। अब 18वीं ग्राम पंचायत है गड्डी छानी। गड्डी छानी की बात करें तो 1809 वोट यहाँ पर बलवान पुनिया को आए हैं और 2118 वोट यहाँ पर भाजपा को आए हैं। 309 वोटों से गड्डी छानी से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीती है। गड्डी छानी से बता रहा हूँ साथियों, 309 वोटों के अंतराल से यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। अब नंबर 19 पर आता हूँ छानी बड़ी। छानी बड़ी गांव भी बड़ा गांव था भादरा विधानसभा क्षेत्र का। यहाँ पर 2884 वोट माकपा को मिले हैं, 2254 वोट भाजपा को मिले हैं। मैंने यहाँ पर भी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई थी। हमने 15-20 लोगों का सर्वे आपको दिखाया था। उसमें हमने भी ये आंकड़ा लगाया था कि यहाँ पर जो है बलवान पुनिया हावी रहेंगे और यहाँ से जीतेंगे। और गड्डी छानी बड़ी की बात करें तो यहाँ पर हमारा सर्वे जो है ठीक साबित हुआ है। यहाँ पर छानी बड़ी गांव में 630 वोटों से एक बड़े मार्जिन से बलवान पुनिया ने जीत हासिल की है। निनान गांव की बात करें तो निनान गांव में 2287 वोट कॉमरेड बलवान पुनिया को और 1748 वोट यहाँ पर भाजपा को मिले हैं। और यहाँ पर बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। लगभग 539 वोटों के अंतराल से 539 वोटों के अंतराल से यहाँ पर भाजपा जीत गई है। निनान गांव की बात करें तो अब बात करते हैं न्यांगल की। न्यांगल भी एक बड़ा गांव था। यहाँ पर भी हमने जाकर के स्टिक सर्वे किया था और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। और यहाँ पर भी हार जीत का एक ज्यादा कोई अंतर नहीं रहा क्योंकि एक बड़े कांटे की टक्कर थी। यहाँ पर भी हमने 10-12 लोगों का सर्वे किया तो उन लोगों से पता चला कि यहाँ पर भी कांटे का मुकाबला है, हार या जीत कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर बात करें तो न्यांगल गांव में 1467 वोट कॉमरेड बलवान पुनिया को और 1560 वोट यहाँ पर भाजपा को मिले हैं। 93 वोटों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। 93 वोटों से यहाँ पर न्यांगल गांव से 93 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती है। अब आते हैं भोजासर गांव में। भोजासर गांव की बात करें तो 1346 वोट कॉमरेड बलवान पुनिया को और 1250 वोट जो है यहाँ पर भाजपा को मिले हैं। यहाँ पर बलवान पुनिया जो है 96 वोटों से जीत गए हैं। भोजासर के अंदर 96 वोटों से बलवान पुनिया जीते हैं। अब बात करते हैं बरवाना की। बरवाना गांव की बात करें तो यहाँ पर भी बलवान पुनिया का पलड़ा भारी था। हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई थी। यहाँ पर 1520 वोट जो है बलवान पुनिया को और 1159 वोट संजीव बेनीवाल को मिले हैं। 361 वोटों से यहाँ बरवाना गांव में बलवान पुनिया जीते हैं। अब बात करते हैं सरदार गढ़िया की। सरदार गढ़िया में एक रोचक मुकाबला देखने को मिला। यहाँ पर 987 वोट कॉमरेड बलवान पुनिया को और 1092 वोट संजीव बेनीवाल को मिले हैं। यहाँ पर 105 वोटों के अंतराल से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है।
अब बात करते हैं मुंसरी की। मुंसरी गांव की बात करें तो यहां पर बताया जा रहा था कि मुंसरी गांव में संजीव बेनीवाल का पलड़ा भारी है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया यहां पर बलवान पुनिया का भी प्रभाव जो है दिखाई दिया और हार जीत का इतना बड़ा अंतर यहां पर नहीं रहा। 1983 वोट जो है यहाँ पर कॉमरेड बलवान पुनिया को मिले और 2198 वोट यहाँ पर जो है भाजपा को मिले। 215 वोटों के अंतर से यहाँ पर मुंसरी गांव से बलवान संजीव बेनीवाल ने जीत दर्ज की। कर्णपुरा गांव की बात करें तो कर्णपुरा से जो ब्लॉक समिति के उप प्रधान बलवान पगड़िया का ये गांव था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बलवान पुनिया जो है बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां पर 2493 वोट बलवान पुनिया को और 2302 वोट यहां पर जो है संजीव बेनीवाल को मिले। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो 191 वोटों के छोटे अंतराल से बलवान पुनिया ने यहां पर जीत दर्ज की। रामगढ़िया गांव की बात करें, रामगढ़िया गांव में 1116 वोट जो है माकपा को मिले, 1237 वोट जो है भाजपा को मिले। 121 वोटों के अंतराल से रामगढ़िया गांव से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। जोगीवाड़ा गांव की बात करें, जोगीवाड़ा बड़ा गांव माना जा रहा था कि बलवान पुनिया इसमें एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1709 वोटों से यहाँ पर कॉमरेड बलवान पुनिया रहे और 1373 वोट जोगीवाड़ा गांव से संजीव बेनीवाल को मिले। 336 वोटों के अंतराल से यहाँ पर बलवान पुनिया विजय रहे। सागरा गांव की बात करें तो 1473 वोट यहाँ पर बलवान पुनिया को मिले। 1161 वोट यहाँ पर संजीव बेनीवाल को मिले। 312 वोटों से यहाँ पर भी बलवान पुनिया विजय हुए। अब बिरानी गांव में आते हैं। बिरानी गांव जो कि विधानसभा का चुनाव लड़ रहे राजेंद्र जलंधरा का ये गांव था। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर 849 वोट जो है बलवान पुनिया को मिले। 1103 वोट यहाँ पर संजीव बेनीवाल को मिले और 1457 वोट यहाँ पर राजेंद्र जलंधरा को मिले। यहाँ पर राजेंद्र जलंधरा जो 56 ग्राम पंचायत है उसमें से एकमात्र ऐसी ग्राम पंचायत ये बिरानी उनका गांव था, जहां पर 354 वोटों के अंतराल से राजेंद्र जलंधरा यहाँ से जीते। तो साथियों, मैंने आपको 30 गांव की रिपोर्ट है वो बता दिया। आप लगातार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे और भी जो 26 गांव रहते हैं उनकी भी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सूरतपुरा, भांगवा, डोबी, राजपुरा, डुंगराना, रासलाना, जटान, गेहू, इन गांवों में क्या रहा है, इन गांवों में भी आपको ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। 30 ग्राम पंचायतों के बारे में मैंने पहले भी आपको विश्लेषण बताया है कि कौन कहां से कितने वोटों से जीता है। अब नंबर 31 पर गांव आता है सूरतपुरा। सूरतपुरा गांव की बात करें तो यहाँ पर 1543 वोट जो है माकपा को मिले और 1638 वोट यहाँ पर भाजपा को मिले हैं। 95 वोटों के अंतराल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सूरतपुरा गांव से जीत हासिल करी है। अब आते हैं 32वें नंबर पर भांगवा गांव है। भांगवा गांव में 866 वोट जो है माकपा को मिले हैं और 1210 वोट यहाँ पर भाजपा को मिले हैं। 344 वोटों से भांगवा गांव से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी है। डोबी गांव की बात करें तो 1104 वोट माकपा को और 1531 वोट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। यहाँ पर भी संजीव बेनीवाल ने एक बड़े मार्जिन 427 वोटों से डोबी गांव से जीत हासिल की है। अब आता है राजपुरा गांव। राजपुरा गांव की बात करें तो 1661 वोट माकपा को और 1464 वोट यहाँ पर भाजपा को मिले हैं। यहाँ पर 197 वोटों के अंतराल से बलवान पुनिया विजय हुए हैं। डुंगराना गांव की बात करें तो 1544 वोट यहाँ पर माकपा को और 1377 वोट भाजपा को। 167 वोटों से डुंगराना गांव से बलवान पुनिया जीते हैं। रासलाना गांव की बात करें 941 वोट माकपा को, 1283 वोट भाजपा को। 342 वोटों के एक बड़े अंतराल से रासलाना गांव से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। जटान गांव की बात करें, जटान गांव में
1081 वोट माकपा को और 1215 वोट यहाँ पर भाजपा को। जाटान गांव के अंदर 154 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती है। गेहूं गांव की बात करें तो 1572 यहाँ पर बलवान पुनिया को, 1203 भाजपा को। यहाँ पर भी 369 वोटों से गेहूं गांव के अंदर बलवान पुनिया जीते हैं। कनाऊ गांव में 1934 बलवान पुनिया, 1566 संजीव बेनीवाल, 368 वोटों के अंतराल से यहाँ पर भी बलवान पुनिया जीते हैं। अब कुंजी की बात करें, कुंजी गांव में 1864 वोट कॉमरेड बलवान पुनिया को, 1516 वोट यहां पर भाजपा को मिले हैं। यहां पर भी बलवान पुनिया लगभग 350 वोटों के अंतराल से जीते हैं। अब आते हैं मलसीसर गांव में। मलसीसर गांव में 622 वोट कॉमरेड बलवान पुनिया को, 710 वोट भाजपा को मिले। यहां पर भी कांटे का मुकाबला हुआ और 88 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 88 वोटों से मलसीसर गांव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल किया। मुंदड़िया बड़ा की बात करें 1796 वोट माकपा को, 1753 वोट यहां पर भाजपा को मिले। 43 वोटों से यहां पर भी जो है 43 वोटों से बलवान पुनिया जीते। अलाइला की बात करें तो 1453 वोट यहाँ पर माकपा को, 1386 वोट यहाँ पर भाजपा को। यहाँ पर भी 67 वोटों से बलवान पुनिया जीते हैं अलाइला गांव में। किराड़ा बड़ा की बात करें तो 2389 वोट यहाँ पर माकपा को और 1959 वोट यहाँ पर भाजपा को मिले हैं। यहाँ पर 431 वोटों के बड़े अंतराल से बलवान पुनिया जीते हैं। बाडी की बात करें तो यहाँ पर 1617 वोट माकपा को और 1728 वोट यहाँ पर भाजपा को। यहाँ पर बीजेपी ने 111 वोटों से जीत हासिल की है। अनूपसर की बात करें, अनूपसर भी बड़ा गांव माना जाता है, अनूपसर जिनको नोपरा भी बोला जाता है। यहाँ पर 1168 वोट यहाँ पर माकपा को मिले हैं और 1184 वोट यहाँ पर भाजपा को मिले हैं। यहाँ पर 16 वोटों के नजदीकी मुकाबले में अनूपसर गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। कलाना गांव की बात करें तो 2153 वोट यहाँ पर माकपा को और 1972 यहाँ पर भाजपा को। यहाँ पर भी बलवान पुनिया 181 वोटों से जीते हैं। मोटसरा गांव की बात करें तो 1212 वोट यहाँ पर बलवान पुनिया को, 1224 वोट यहाँ पर भाजपा को। यहाँ पर करीबी कांटे के मुकाबले में 12 वोटों से भारतीय जनता पार्टी मोटसरा गांव से जीती है। इसके बाद उत्तरादाबास गांव की बात करें तो 598 वोट यहाँ पर माकपा को मिले हैं और 1009 वोट यहाँ पर भाजपा को मिले हैं। यहाँ पर 411 वोटों के बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। बनाई गांव की बात करें तो 1454 वोट यहाँ पर माकपा को मिले हैं और 1507 वोट यहाँ पर भाजपा को मिले हैं। यहाँ पर भी एक कांटे के मुकाबले में 53 वोटों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीती है। बानगढ़ गांव की बात करें तो बानगढ़ गांव में 1398 वोट माकपा को और 1035 वोट यहाँ पर भाजपा को मिले। यहाँ पर 363 वोटों से बलवान पुनिया जीते हैं। गड्ढा की बात करें, गढ़ड़ा की बात करें तो यहाँ पर 1697 वोट माकपा को मिले हैं और 1680 वोट यहाँ पर भाजपा को मिले। यहाँ पर 17 वोटों से बलवान पुनिया जीते हैं गढ़ड़ा गांव के अंदर। अजीतपुरा गांव की बात करें तो ये बड़ा गांव भादरा विधानसभा क्षेत्र का माना जा रहा है और यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि बलवान पुनिया एक तरफा यहाँ से जीतेंगे। और अजीतपुरा गांव की अगर बात करें तो यहाँ पर 2202 वोट बलवान पुनिया को मिले और 2007 वोट भाजपा को मिले। कोई ज्यादा हार जीत का इतना अंतर नहीं रहा, महज 195 वोटों से यहाँ पर बलवान पुनिया विजय हुए। कयास यह लगाए जा रहे थे कि बलवान पुनिया एक बहुत बड़े अंतराल से यहाँ से जीत दर्ज करेंगे। डाबड़ी गांव की बात करें तो डाबड़ी गांव में 2088 वोट माकपा को, 1797 वोट भाजपा को। 291 वोटों से फिर इस गांव में बलवान पुनिया विजय हुए। शेरडा 1492 वोट इसमें बलवान पुनिया को और 3352 वोट इसमें संजीव बेनीवाल को। तो ये कितना हुआ? अच्छा 2300, ठीक। हाँ 2300। हाँ ठीक। साथियों शेरडा गांव की बात करें तो 1492 वोट यहाँ पर संजीव कॉमरेड बलवान पुनिया को। दोबारा बता देता हूं, शेरडा गांव की 1492 वोट यहाँ पर बलवान पुनिया को मिले हैं और 2352 वोट यहाँ पर
2352 वोट यहाँ पर भाजपा के संजीव बेनीवाल को मिले हैं और इसमें 860 वोटों से संजीव बेनीवाल सेल्डा गांव के अंदर जीते हैं। तो ये थी तमाम हर गांव की ग्राउंड रिपोर्ट। हर गांव में कौन जीता, कौन हारा, कितने वोटों से जीता, कितने से हारा, 56 की 56 पंचायतों का हमने आपको ये विश्लेषण आपको बताया है।